नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज आपका लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 आज का सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना हम लोग करंट अफेयर्स का चला रहे हैं उसमें मेरे दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आज वाला लेक्चर जो, अगर आप पुराने लोग हैं तो आपको पता होगा कि 67वीं में एक हम वीडियो लेकर आए थे, दीप श्रेष्ठ वाला मोमेंट है आज का वीडियो। इसमें से एक क्वेश्चन, अगर मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बीपीएससी पर्सनालिटी न्यूज़ से पूछता है और बहुत सारी चीज़ जो है हम लोग ने पीआईबी से उठाया है, तो मेरे दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि हिट हो जाएगा। दूसरा बात कि आज 26 जनवरी है और जब 26 जनवरी है तो बिहार की मिट्टी से 3 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। किन लोगों को नवाजा गया है, कैसे नवाजा गया है, वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे। उससे पहले आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको करते हैं। दोस्तों अगर आपको ख्याल हो तो ये कौन है? बिहार के सबसे बड़े कवि भिखारी ठाकुर हैं। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, हम बस इतना कहेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और हम लोग को जानना चाहिए। ये जो भिखारी ठाकुर के चेला हैं, भिखारी ठाकुर इल्क के जो उनका नाट्य मंडली था उसके चेला हैं और इनका नाम है रामचंद्र माझी। रामचंद्र माझी कहाँ के रहने वाले हैं? सारण जिला के रहने वाले हैं। रामचंद्र माझी क्यों इतना बड़ा नाम है? क्योंकि रामचंद्र माझी को संगीत नाटक एकेडमी 2017 में इनको मिलता है। भारत सरकार इनको 2021 में पद्मश्री से नवाजती है। बहुत बड़ा नाम है। पर ये किस चीज का नृत्य करते हैं? अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि रामचंद्र माझी जो हैं औरत के ड्रेस में कपड़ा पहन रहे हैं और सुरमा लगा रहे हैं, यहां पर टिकुली कर रहे हैं, बिंदी कर रहे हैं, कनबाली पहन रहे हैं। लौंडा नृत्य के डांसर हैं। देखिए, अगर आप अपना बिहारी कल्चर को देखेंगे तो अपने बिहारी कल्चर में आप पाएंगे कि हम लोग का कल्चर ओपन कल्चर है। पर ओपननेस और फूहड़पन में एक देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन और देयर इज अ रेजर थिन लाइन बिटवीन अ फूहड़पन एंड ओपननेस। अभी जो भोजपुरी नृत्य है, गाना है, उसमें फूहड़पन है, ओपननेस कम है। कैसे है, हम इसको सब्सटेंशिएट कर देंगे। ऐसा कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री के ऑफिस से ट्वीट होता है, पूरा अखबार में हो जाता है कि रामचंद्र माझी का देहांत भिखारी ठाकुर जो नाट्य मंडली परंपरा है उसका एक अंतिम कील था, जो कई नष्ट हो चुका है, एक युग का अंत हो चुका है। पर आपके जहन में प्रश्न उठता होगा कि भिखारी ठाकुर क्यों इतना फेमस हैं। पहले कुछ चीज हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन करते हैं। भिखारी ठाकुर को राहुल संकृत्यान, जो हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ाए हैं, जो कि किसान सभा के बहुत बड़े नेता हैं, और इनकी रचना क्या है? वोल्गा से गंगा। भिखारी ठाकुर की कृति को देखते हैं और भिखारी ठाकुर को कहते हैं कि ये अनगढ़ हीरा है, अनगढ़ हीरा है। भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर? आप पहले हमको ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनको शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर कौन कहता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड आई विल सब्सटेंशिएट माई पॉइंट कि क्यों इनको शेक्सपियर ऑफ द भोजपुरी लिटरेचर कहा जाता है। इनको जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं कि भरत मुनि परंपरा के कवि हैं। आप समझिए कि ही इज बीइंग कंपेयर्ड विद द भरत मुनि परंपरा, और भरत मुनि की से कंपेयर इनको किया जाता है। और मेरा मानना है कि यह कंपेरिजन बिल्कुल जायज़ है। अभी हम सब्सटेंशिएट कर देंगे। 1944 के उस समय की तत्कालीन सरकार ने इनको राय बहादुर का भी उपाधि देता है। इनकी रचना ऐसा में क्या है, अभी हम रचना को डिस्कस कर देते हैं। ये किस चीज के कवि हैं? विरह वेदना के कवि हैं। अंग्रेजी मीडियम, फैंसी मीडियम, डू यू नो व्हाट इज विरह वेदना? लेट मी मेक द थिंग्स वेरी सिंपल फॉर यू। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं या बीवी के साथ हैं, आप अपनी बीवी को मिस कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे दिल बनाएं और धड़ाक से उसको भेजते हैं और क्या बोलते हैं? आई मिस यू स्वीट हार्ट, आई मिस यू स्वीटू, आई मिस यू मंचकिन, आई मिस यू मीठू। तो जो उस समय व्हाट्सएप नहीं था तो लड़की चिट्ठी लिखती थी अपने हस्बैंड को, उसको कहते हैं अपने पति से, अपने प्रेमी और प्रेमिका को दूर रहना, और एक दूसरे के वियोग में जो लिखती थी लड़की उसको कहते हैं विरह वेदना। तो विरह वेदना के कवि हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो पहले लोग कलकत्ता जाता था कमाने, बिहार में पहले कलकत्ता जाता था कमाने, अब न दिल्ली और ये हो गया है, कलकत्ता नज़दीक था। तो इनकी एक रचना है कि पियवा गईले कलकत्तवा ए सजनी, है ना, बहुत फेमस है। इसमें बताइए इस लाइन में कहाँ फूहड़पन है,
कहाँ इसमें फुहड़पन है? पियवा गईले कलकत्ता फॉर फैंसी मीडियम। पियवा मीन्स स्वीटू, मीठू, मंचकिन, स्वीट हार्ट, और भोजपुरी में इसी को पियवा को कहते हैं पियवा, सजनवा, बलम जी, राजा जी, ये सारा वर्ड भोजपुरी में है ना? तो आप समझ रहे होंगे आप। तो विरह वेदना के कवि हैं। उससे भी बड़ा है कि सामाजिक चेतना को जगाने वाले कवि हैं भिखारी ठाकुर। हमको नहीं पता कि आप लोग समझते हैं कि नहीं। बहुत लोग का अब क्या होता है कि अब आप अप्रिशिएट करेंगे। नाउ आई एम सब्सटेंशिएटिंग दैट व्हाई ही इज कॉल्ड एज द शेक्सपियर ऑफ द भोजपुरी लिटरेचर। लेट मी सब्सटेंशिएट माय पॉइंट। हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रखते हैं, नहीं तो हम लोग इस पर तो एक आधा घंटा का लेक्चर ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप देखिए क्यों कहते हैं। हमको नहीं पता कि आगे, जैसे अब क्या होता है ना कि अगर आज 31 जनवरी को मेरा शादी है तो मानते हैं कि 9 फरवरी को पहले बारात रखा जाता था, या 7 फरवरी को रखेगा, 8 फरवरी को रखेगा। पर अब क्या होता है कि अब लोग क्या कहता है कि बैंक्वेट हॉल लिया, एक दिन में ही चट मंगनी पट ब्याह, है ना? तुरंत तिलक हुआ, उसी दिन बाराती हुआ, उसी दिन अंगूठी पहना दिया और सब मामला खत्म हो गया। तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले 31 को तिलक हो गया, लोग अगला दिन आया, और जहाँ पे लड़का का आता था लड़की के घर उसको कहते हैं मड़वा, है ना? दैट इज कॉल्ड मंडपा शादन। तो वहाँ पे गाँव के बड़े बुजुर्ग लोग आते थे और उस तरह से मड़वा बनता था। तो उसमें जो गीत गाया जाता था, जैसे हमको नहीं पता कि आपका क्या है, पर आपके पापा के शादी में जरूर एक गीत गाया जाता है कि चलनी के चालल दुल्हा, सुबके फटकारल हो, निंदिया के मातल दुल्हा, पलकों न खुलस हो। पर वही जब दुल्हा लड़की के यहाँ जाता है तो लड़की वाला उसको मजाक करके गाता है कि आम लेखा पाकल दुल्हा, गांव से निकालल हो। सरकेज़म भी है इसमें। बताओ फुहड़पन कहाँ है? अभी ना फुहड़पन आ गया है, इसमें कहाँ फुहड़पन है? और हम आपको बताते हैं कि ये शादी हमारे और आपके पापा के भी शादी में गाया गया है, और हमारे और आपके शादी में भी ये गीत गाया जाएगा। इसके बिना शादी अधूरा है। और अगर आपकी पत्नी दिल से बिहारी रही, भले फैंसी रहे, पर अगर अंदर से बिहारी रही, तो आपके बच्चे की भी शादी में ये गीत गाया जाएगा। और ये सारी कृतियां भिखारी ठाकुर की कृति है। तो आप बताइए कि क्यों नहीं उसको शेक्सपियर ऑफ बिहार कहा जाए, क्यों नहीं उसको शेक्सपियर ऑफ द भोजपुरी लिटरेचर कहा जाए। अब आपको और सब्सटेंशिएट हम करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग धनबाद जाता था कमाने, कोयलांचल वाला बेल्ट में, तो मजदूरी कर रहा है, तो बेटी को लोग भ्रूण हत्या करता था, और बेटी को कम उम्र में 10 साल के उम्र में, 12 साल के उम्र में शादी कर देता था। कोई आदमी जो है मानते हैं कि विधुर हो चुका है, उसको दे दिया, शादी कर दिया। तो क्या करता था, बेटी को एक तरह से इनडायरेक्टली बेच देता था। तो पहले तो लोग इतना पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं था, कोयला में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली जाती थी। तो भाई लड़की तो जाएगी नहीं, तो अगर मानते हैं कि एक लड़का का रोल है, एक लड़की का रोल है, तो कैसे लड़की का रोल कौन करेगा? उतना हमारा समाज ओपन नहीं था, तो लड़का को ही लड़की बना दिया जाता था। एंड दिस इज कॉल्ड एज द लौंडा नाच। यही लौंडा नाच है, आप समझ रहे हैं? अब तो लड़की नहीं जाएगी ना, ऑर्केस्ट्रा थोड़ी है। तो जो लड़का, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लड़की, जो लड़का को लड़की बना दिया जाता था और वो एक्टिंग करता था लड़की को, वहीं से लौंडा नृत्य का परंपरा है और जेनेसिस है। कितना खूबसूरत है, बताइए इसमें क्या दिक्कत है? अब देखिए क्या होता था। जब बेटी बेचवा में यहाँ पर देखा गया कि उनकी किताब है, उसमें 10,000 का भीड़ था, और बेटी बेचवा पर नृत्य नाटक करना स्टार्ट करते हैं भिखारी ठाकुर और उनका नाट्य मंडली, और दिखाते हैं कि एक लड़की कैसे रो रही है और एक बाप कैसे उसको बेच रहा है। जब बेच रहा है तो ऐसा चित्रण किया जाता है कि 10,000 लोगों के आंख से आंसू बह रहा है, और 10,000 के 10,000 लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब काम करेंगे पर बेटी को नहीं बेचेंगे। और कहा जाता है कि बिहार से जो बेटी बेचने की जो परंपरा का अगर किसी ने अंत किया, तो बिहार के शेर भिखारी ठाकुर ने अंत किया। भिखारी ठाकुर की कृतियों ने अंत किया, इनकी नाट्य मंडली और इनकी नाट्य मंडली की परंपरा ने अंत किया। और अगर किसी चीज ने अंत किया तो वो है इनकी नाट्य मंडली और लौंडा नृत्य ने अंत किया। यह है भिखारी ठाकुर का कंट्रीब्यूशन, इसलिए इनको शेक्सपियर ऑफ बिहार कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे बात बढ़ जाएगी, लंबा खिंच जाएगा वीडियो। ये कौन है? रोजर बिन्नी, अंग्रेजी मीडियम। रोजर बिन्नी वही हैं जो मयंती लांगर के ससुर जी हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कितने नंबर के हैं? 36वां अध्यक्ष हैं। इसके पहले कौन था? सौरभ गांगुली थे। इसका बेटा कौन है? स्टुअर्ट बिन्नी है। स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी कौन है? गूगल कर लो, मयंती लांगर है ना? तो बताओ कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग बार्कले हैं। ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, टी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। ये बहुत बड़ा नाम है जो हमको लगता है कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हैं आशा पारेख, बहुत बढ़िया कलाकार
उम्दा कलाकार जितना कहा जाए उतना कम है। आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आपको पता होना चाहिए कि कला के क्षेत्र में इससे बड़ा अवार्ड अभी कुछ भी नहीं है। तो अब लगे हाथ बता दीजिए कि 51st वाला किसको मिला है? थलाइवा को मिला है, रजनीकांत को मिला है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी हाल में एक देहांत हुआ है एलिजाबेथ द्वितीय का। कहाँ की हैं एलिजाबेथ द्वितीय? एलिजाबेथ द्वितीय जो है लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम, मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम। वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। किस पार्टी के हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। अपने बिहार के हैं, सुधा मूर्ति के दामाद हैं और नारायण मूर्ति के भी दामाद हैं, है ना। अक्षता मूर्ति इनकी बेटी हैं, उन्हीं की हैं। ये कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार के बारे में थोड़ा सा देखो कि ही इज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, CEC है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कौन सा आर्टिकल डील करता है? 324 से 329 नंबर का आर्टिकल डील करता है। इनको किस का दर्जा प्राप्त है? पावर और जो हायरार्की होता है सुप्रीम कोर्ट जज का है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट जज का है तो इनका ड्यूरेशन कितना है? 6 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए। हटेंगे कैसे? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जज का इम्पीचमेंट होता है वैसे हटेंगे। कितना संख्या होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो किस चीज़ का चुनाव कराता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है? जब मानते हैं कि बिहार में भी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ है तो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव यही कराएगा, है ना। और क्या कराएगा? मुखिया का चुनाव भी यही कराएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर ऐसा आप एकदम सोचते हैं ना तो 2 मिनट के अंदर जाना और सल्फास खा लेना, एकदम बिना लौंग लपेट के बोल रहे, एकदम चाट लो सल्फास और इस लीला को खत्म कर दो। खत्म आदमी राष्ट्रपति का कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कराता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कराता है। ये सब काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का ये सब काम बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक बता दिया और तो कुछ बचता नहीं है। अच्छा, अभी पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको बनाया गया है। अभी आप देखते हो कि रेडियो पर मतदान जंक्शन करके आता है ना। तो जनता को वोट का महत्व बताते हैं कि दारू पर मत बिकिएगा, शराब पर मत बिकिएगा, 100 रुपया 200 रुपया पर मत बिकिएगा, ये सब बताते रहते हैं। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के रहने वाले हैं। अभी जो 53वां फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ है वहाँ पर हैश एक्सप्लोर बिहार पवेलियन का उद्घाटन करने वाले भी पंकज त्रिपाठी हैं। हैश एक्सप्लोर बिहार मतलब बिहार में फिल्म उद्योग आइए, हम लोग का बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं, वहाँ से फिल्म का शूटिंग कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि किसने उद्घाटन किया, तो पंकज त्रिपाठी ने किया। अभी आपको पता है कि 224 म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ है जो डायरेक्ट इलेक्शन के तहत हुआ है। तो उस डायरेक्ट इलेक्शन में पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था टू एक्विंट द वोटर्स। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन है? अब ध्यान से देखो, अब द्रौपदी मुर्मू कौन सी प्रेसिडेंट हैं? 15वां प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। धनखड़ साहब कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं? 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीश धनखड़ साहब। पीटी उषा के बारे में थोड़ा सा हम लोग को अगर पता हो तो इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पहली महिला हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनती हैं। कौन सी चीज़ की हैं? खिलाड़ी रह चुकी हैं, स्प्रिंटर हैं, धाविका रह चुकी हैं। और आपको बताते चले, आपको खबर रहे, सनद रहे कि 400 मीटर का जो हर्डल रेस होता है उसमें इनको 4था स्थान हुआ आया था। और अगर हमको ठीक ठाक से याद है तो 1984 के लॉस एंजल्स वाले ओलंपिक में ऐसा हुआ था। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये कौन है? गीतांजलि श्री। पिछली बार इनसे क्वेश्चन भी आया है और गीतांजलि श्री क्या जो रचना है उसका नाम है रेत समाधि फैंसी मीडियम। रेत मतलब होता है सैंड और समाधि मतलब होता है टुम्ब। तो टुम्ब ऑफ सैंड इनकी रचना है। इसका हिंदी था, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया है। किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है।
डेजी रॉकवेल ने किया है और इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, बुकर प्राइज इंटरनेशनल 2022 मिला है गीतांजलि श्री को। ये कौन है? हमारे नए सीडीएस साहब हैं। इनका क्या नाम है? अनिल चौहान नाम है। और ये किसकी जगह लेते हैं? बिपिन रावत सर की जगह लेते हैं। ही इज़ अनिल चौहान, द न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया। ये कौन है? शिंजो अबे साहब हैं। बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, गजब के वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, जापान के हेड रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा काम। और कहाँ पे इनको मारता है? सिटी ऑफ नारा में मारता है, मर्डर करता है जापान में। किस पार्टी के हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और बहुत ही अच्छा काम करते हैं इकोनॉमिक्स में। और इनका जो स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको एबेनॉमिक्स कहा जाता है। गरीबों की बात करते हैं, जिस तरह से भी नहीं राहुल गांधी बोलते हैं कि हम न्याय स्कीम लाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी का जो भी नई स्कीम है कि हर किसान को हम लोग 6,000 रुपया देते हैं, तो उसी तरह के बहुत ही लिबरल आदमी हैं। और इनको 2021 में अपने देश की सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा था। ठीक है, बात बन गई। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ हम लोग छोड़ दिए। एक तो है कि बिरजू महाराज। अच्छा यहाँ पे पहले चलते हैं, यहाँ पे होगा सारा। अब यहाँ पर देखो, इसको कवर कर लिए। बिरजू महाराज जो हैं किस परंपरा के हैं? कथक डांसर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और बनारस घराना के हैं। ये कौन है? सिन्नी सेठी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, हीरो हीरोइन के बारे में पूछता है। तो सिन्नी सेठी क्या है? ये कर्नाटका की हैं और ये मिस इंडिया 2022 रही हैं। अब यहीं से हम लोग सारा चीज़ को कवर कर लेते हैं। मिस इंडिया 2022 रही हैं, तो मिस इंडिया 2021 कौन रही हैं? मानुषी चिल्लर रही हैं, है ना। खत्म आदमी, मानसा वाराणसी रही हैं। तो चूंकि नाम के पीछे है वाराणसी, तो वाराणसी की रहने वाली हैं। बहुत सुंदर, तेलंगाना की रहने वाली हैं। तो अब यहाँ तक बात निकली है, तो आप मुझे ये बताओ कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन रहा है? अच्छा, मिस यूनिवर्स पहले बता देते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 कौन रहा है? आर बोनी गब्रायल रही हैं। किस देश की हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हैं। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2022 ये रही हैं। तो 2021 वाला कौन रहा है? हरनाज संधू रही हैं। अच्छा, तो बिहार अपने देश से मात्र यही लोग रहा है क्या? अपने देश से बहुत लोग रहा है। सबसे पहले 1994 में ललित मोदी रहे हैं, है ना। उसके बाद लारा दत्ता रही हैं मिस यूनिवर्स, और उसके बाद हरनाज संधू रही हैं, है ना। कुछ लोग सोच रहा हो कि सर गलती बता दी, बूझो तो जाने, है ना, बूझो तो जाने। अब देखते हैं कि समझ पाते हो कि नहीं। अच्छा, और भी कुछ देख लिया जाए फिर, और जितना है सब आज खत्म कर देते हैं इसका। अब मिस वर्ल्ड देख लो यार, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड देख लिए, तो अब मिस वर्ल्ड भी हम लोग देख लिया जाए। मिस वर्ल्ड कौन रहा है 2022 में? कैरोलिना रही हैं। कहाँ की हैं कैरोलिना? पोलैंड की हैं। बहुत खूबसूरत हैं, है ना। हम पहले सोचते थे कि कोई लड़की को अगर आदमी देखा तो सोचता था कि यार मिस वर्ल्ड है, इससे फलाना, तो उससे वो लड़की इससे ज़्यादा सुंदर है। एक अगर ऐसा आप सोचते हैं तो अभी हमारी तरह ही खत्म आदमी है। मिस वर्ल्ड में केवल सुंदरता ही नहीं देखा जाता है, पर्सनालिटी देखा जाता है, क्वेश्चन आंसर पूछता है। तो हम पहले सोचते थे कि सीपी में अगर किसी को देखने को लगता भाई मिस वर्ल्ड से तो ज़्यादा सुंदर ये है, मूर्ख थे। तो आप भी मत मूर्ख बनिएगा, बहुत क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, उसके बाद उसको दिया जाता है। पर्सनालिटी का टेस्ट है, केवल सुंदरता का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो मेरे टाइप का गंवार रहिएगा तो जीवन भर यही सोचिएगा। मानुषी चिल्लर को 2017 में मिला है, भारत की हैं, है ना। और तो कुछ नहीं बचता है, देख लो यार, और बता दिए। अच्छा, मुलायम सिंह यादव को अभी जो है पद्म विभूषण मिला है। अभी लास्ट में हम लिस्ट दे देंगे आपको। पद्म विभूषण अभी 2023 में मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण इनको मिला है। ये हो गया। पीटी उषा, ये IPS ऑफिसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं लोग डाले हैं, ठीक। अच्छा, लता मंगेशकर के बारे में करेंगे और प्रोफेसर नीना गुप्ता के बारे में करेंगे। प्रोफेसर नीना गुप्ता कहाँ की हैं? ISI की हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता की प्रोफेसर हैं, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा संस्थान है, उसकी प्रोफेसर है नीना गुप्ता, इनको मिला है। इनको अगर आप देखोगे ना लता मंगेशकर जी को, तो लता मंगेशकर के लिए अभी एक अवार्ड बना है, लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड ये किसको दिया गया है? आदरणीय मोदी जी को दिया गया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ही इन लोग नवाजे हैं। 1969 में इनको पद्म विभूषण मिलता है, और 1974 में ये पहली महिला हैं जो एल्बर्ट हॉल UK में
परफॉर्म की हैं। ठीक है, एल्बर्ट हॉल यूके में परफॉर्म की है। 2001 में भारत रत्न मिलता है और लता मंगेशकर अवार्ड आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी को मिलता है। ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगता, ये हो चुका। बाकी सब तो हो ही गया दोस्त, और तो कुछ बचता नहीं है। अब देखो, श्रीमती सुभद्रा देवी को किसके लिए मिलता है? ठीक है, मधुबनी आर्ट्स वगैरह के लिए मिलता है, आर्ट के फील्ड में मिलता है। श्री कपिल देव प्रसाद को याद है, पिछले वाले वीडियो में हम बावन बुट्टी के बारे में बताए थे। जब हम जीआई टैग को बता रहे थे तो हम बताए थे कि बावन बुट्टी कहाँ का है, नालंदा का है, और इसके लिए इनको आज पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और नालंदा बावन बुट्टी का डिमांड हो रहा है जीआई टैग में डालने के लिए, पर इसको जीआई टैग नहीं मिला है। ऑप्शन में दे देगा, आप फंस सकते हैं। जो सुपर 30 वाले आनंद कुमार हैं, इनको जो गरीब गुरबा के बच्चों को आईआईटी में पढ़ाते हैं, उसके लिए मिला है। तो बिहार से 3 नाम गया है, तीनों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और मन है, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन फ्रेम हो चुका होगा, पर फिर भी एक थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देते हैं। टोटल 6 पद्म विभूषण मिला है, 9 पद्म भूषण मिला है और 91 पद्मश्री मिला है। जो पद्म विभूषण मिलता है किसके लिए मिलता है? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है, जैसे कि मुलायम सिंह यादव को मिला है, और जो आर्किटेक्ट हैं दोषी, उनको मिला है। तो और भी लोगों को मिला है, पर बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए पद्म विभूषण मिलता है। और सबसे बड़ा जो भारत रत्न है वो 1 नंबर पर है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे अवार्ड ये है। तो फिर आप सोचते हैं कि पद्म विभूषण किसके लिए मिलता है? तो ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। तो पद्मश्री किसके लिए मिलता है? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए मिलता है, ये भी मिलता है, पर एनी फील्ड के लिए मिलता है, एंड दैट इज अ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए मिलता है। आप समझ ही रहे हैं, ऑर्डर अरेंज कर लीजिए। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द हाई ऑर्डर के लिए मिलता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बिहार से 3 आदमी को मिलता है, वो इंपॉर्टेंट है। चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। एक बार देख लेते हैं, और कुछ तो बचा नहीं है ना? नहीं बचा है, ठीक है। बहुत शुभकामना आप लोग को।